हाय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अब हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे करना है, कैसे हमें कोरोना वायरस से लड़ना है। आज हर कोई परेशान है, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बीमार है या कोई घर में रहते रहते परेशान हो गया है। अब हमें इस लड़ाई से लड़ना है, कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम कैसे कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लें। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना होगा। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, तो हमारा माइंड नेक्स्ट स्टेज प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेगा। अगर हम रेजिस्ट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम कोरोना वायरस के साथ नहीं जी सकते हैं, हमें डर है, हमें हो सकता है, इन सारी चीजों के साथ अगर हम जिएंगे तो हम रेजिस्ट करेंगे और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा। हमें सिर्फ फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करने की, अपनी जीवन को कंट्रोल करने की, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो हमारी जो ये एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, यही साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंट होता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, वो कोई भी स्किल हो सकती है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है तो हम लोग इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हम कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। पहला स्टेज ये है कि हम अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को या किसी स्किल को सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि जब कोरोना वायरस चाइना में था, वुहान में था, तो हमें नहीं पता था कि ये इंडिया में आ सकता है या हमें भी कभी इससे डील करना होगा या हमको भी ये कभी अफेक्ट कर सकता है। तो हम अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट थे, हम अनअवेयर थे कि नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर आता है स्टेज 2, इसमें हम कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें पता तो चल जाता है कि हाँ ये कुछ चीजें हैं जो हार्मफुल हैं। जैसे कि जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने लगा तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ इंडिया में भी आ सकता है, बट स्टिल वी वर इनकॉम्पिटेंट, वी वर नॉट एबल टू डील विद इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं आया था, बट वी वर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। जब कोरोना वायरस इंडिया में आ गया तो यहाँ पे लोगों ने अपने सारे सेफ्टी मेजर्स स्टार्ट कर दिए, अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली वॉश करने लगे, मास्क पहनने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने लगे। आपको याद होगा कि होली सेलिब्रेशन कैंसिल हो गया, बहुत सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए और स्कूल्स बंद हो गए। तो इंडिया में भी इस प्रॉब्लम को सीखने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अपने लेवल पे गवर्नमेंट ने भी काम किया, लोगों ने भी काम किया, सबने काम किया कि हाँ ये कोरोना वायरस अब इंडिया में आ चुका है, बहुत हार्मफुल है, इसके बहुत भयावह परिणाम हो सकते हैं। तो उसपे लोगों ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके सीख लिया कि कैसे लड़ना है। फिर आता है अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। जब हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में ले आते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है, हम न्यू स्किल्स सीख लेते हैं। यहाँ पर न्यू स्किल्स का मतलब है हमने अपने हाथ धोने स्टार्ट कर दिए, बार बार बाहर से आते हैं तो हैंड वॉश यूज करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर्स यूज करते हैं और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो जब ये सारी चीजें हमने सीख ली, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम इन चीजों को करने लगे, तो नाउ वी आर कॉम्पिटेंट। अब हमने इसको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लिया और हमें इसे मेंटेन भी करना होगा। जिन लोगों ने ये नहीं किया है उन्हें अब करना होगा, सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, मेडिसिन नहीं बन जाती, हमारी यही लाइफ स्टाइल होगी। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, अपना माइंडसेट चेंज करें कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा। उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो हार गए और कोरोना वायरस जीत गया, ऐसा नहीं है। एडजस्ट करना अच्छा होता है, अगर आप एडजस्ट करेंगे तो ये दूसरों के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। तो अब कोरोना वायरस के साथ इस न्यू नॉर्मल में आपको एडजस्ट करना सीखना होगा और अपनी ये जो सिचुएशन है उसको अपने आप को उसमें एकोमोडेट करना सीखना होगा, उसके अनुकूल बनना सीखना होगा। अगर आप इस न्यू नॉर्मल में अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे तो आप लेफ्ट आउट हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे। इंडिया में तो जब तक वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आती हैं आपको ये स्किल सीखनी ही होगी। इन सारी चीजों के साथ आप एडजस्ट करना सीखेंगे और न्यू नॉर्मल ये जो नई सिचुएशन है उसमें अनुकूल रहना सीखेंगे। और इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी भी और अपने आसपास के लोगों की भी। क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे आप अपनी भी लाइफ को खतरे में डालेंगे और अपने आसपास के भी लोगों की लाइफ को खतरे में डालेंगे। तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। कुछ चीजों पर आपको और ध्यान देना होगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है,
तो आपको उस पर भी बहुत काम करना होगा। आपको मल्टीविटामिन लेने होंगे, आपको हेल्दी फूड लेने होंगे और अपनी नींद को भी प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करनी होगी। आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे तो कोरोना वायरस वीक हो जाएगा आपके आगे। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जो लोगों की एज 60 to 65 अबव है, उनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्योंकि एल्डरली पीपल के ऊपर कोरोना वायरस का असर ज्यादा पड़ता है। तो आपको देखना होगा कि आप 65 अबव है तो आपको और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे और ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे स्टमक डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, तो भी आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग किसी बीमारी में है, ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स हैं या जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, तो इन लोगों को कोरोना वायरस होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि हमारे पास, अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल यू हैव टू टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स। वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? आई एम अगेन टेलिंग यू, wear your mask, wash your hands frequently, use sanitizers and maintain social distancing as much as possible। याद रखिए, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और इस सिचुएशन से हमें लड़ना होगा और एक वॉरियर की तरह, एक विक्टर की तरह बनकर बाहर आना होगा, ना कि एक विक्टिम बन जाना होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जितना हो सके घर में रहें, सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर जाएं। थैंक यू।